युद्ध के मैदान में जहां माया रूपी देह अभिमान और विकारों के साथ युद्ध चल रहा है, ऐसे में निरंतर अलर्ट रहते हुए माया के जाल में नहीं फंसने की सावधानी और शिक्षाओं से संपन्न आज की मुरली से हम आत्माओं का सदा भला चाहने वाले शुभ चिंतक कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का हर शिक्षा में झलकता हुआ रूहानी प्यार। सुप्रीम शिक्षक परमात्मा है, लेकिन जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर शिक्षाओं को धारण कर स्वरूप बनते हैं, वो अपने आचरण द्वारा परमात्मा से सीखी हुई बातें सिखा सकते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा हर बात को करके दिखाते थे और देखने वाले स्वतः ही सीख जाते थे। आत्मा के पाठ को इतना पक्का किया कि आत्मिक स्थिति में रहकर हर कर्म किया और सभी को आत्मा रूप में देखा और प्रैक्टिकल कर्म द्वारा सभी को कर्म करना सिखाया। अनुभव कराकर शिक्षा दी, बोल कर नहीं। परमात्मा कहते हैं, अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, क्योंकि वाणी से कोई भी सुनना नहीं चाहता। जितना आत्मिक शक्ति बढ़ेगी उतना किए हुए संकल्प सिद्ध होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं परमात्मा, जिसमें हम आत्माओं को भी योग बल से इस स्थापना के निमित्त बनाते हैं। जितना योग का बल होगा उतना भारत को स्वर्ग बनाने में सहयोग दे सकेंगे। श्रीमत पर एक्यूरेट चल कमाल करने का समय है ये संगम युग। लेकिन परमात्मा आगाह करते हैं कि माया रूपी देह अभिमान और नाम रूप से हमें बचे रहना है। ज्ञान मार्ग में चल रही आत्माओं के लिए मायावी विघ्न है देह अभिमान और नाम रूप, जिसमें माया सहज ही आत्माओं को फंसा देती है, क्योंकि ये दिखाई देता है और फिर धोखा देती है। फंसने वाले परमात्मा को छोड़ देते हैं और गिरती कला में चले जाते हैं। जो देह अभिमान से खुद को मुक्त करते ही अभिमानी बनते हैं, वे ज्ञान मार्ग में श्रीमत पर चलकर कमाल करते हैं। सेवा में उन्नति के लिए परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी होकर रहो। देही अभिमानी रहने वाली आत्माएं ही सभी को संतुष्ट कर परमात्मा से संबंध जोड़ने में सफल होंगी। सेवा में उन्नति माना आत्माएं अपने पिता परमात्मा को पहचाने और उनका बन अपना भाग्य बनाएं और उनसे वर्षा लें। विष्णुपुरी की विशेषताओं को धारण करना माना अपने अपने विकारों को छोड़कर रावणपुरी को परिवर्तन करना। इस अहिंसक विधि से पूरी रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। समझ मिलती है कि भारत स्वर्ग था, बहुत शानदार था। मनमत परमत पर चलकर भारत को हमने नर्क बनाया। अब श्रीमत पर चलकर उसे स्वर्ग बनाना है। सभी को सत्य का रास्ता बताना है। दुनिया तो अज्ञानतावश मतभेद पैदा करती है और ईश्वरीय गवर्नमेंट अर्थात पांडव गवर्नमेंट मतभेद मिटाकर सब कुछ ठीक करने का कार्य करती है। अभी पतित पावन परमात्मा पतितों को पावन भी बना रहे हैं और पावन दुनिया का मालिक भी बना रहे हैं, बशर्ते हम वो करें जो उनकी श्रीमत कहती है। जैसे परमात्मा हमें जगाते हैं, वैसे जगाकर हमें औरों को भी जगाना है। हम आत्माओं का रूहानी गुप्त युद्ध माया रूपी विकारों से चल रहा है, इसलिए रस्साकशी का खेल चल रहा है। हमें अलर्ट रहना है। माया का जोर न चले, नहीं तो बेहोश कर देगी। सदा ईश्वर का जोर चले तो होश में रहेंगे। ये ध्यान रखना है हमें। माया खास राम निराकार परमात्मा के बच्चों के पीछे है। थोड़ा सा अलबेले होते ही बेहोश कर देती है। गीता के शास्त्र में पढ़ते हैं, भगवान वाच है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। पढ़ते सुनते हुए भी जब परमात्मा संदेश मिलता है तो यकीन नहीं करते हैं कि परमात्मा आए हुए हैं। कुंभकर्ण की नींद अर्थात अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा ऊंची अथॉरिटी है, उनकी प्रेरणा को कोई कैच कर ही नहीं सकता। इसलिए आकर राजयोग सिखाते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं। मान्यता है भक्ति मार्ग में कि शंकर की तीसरी आंख खुलती है तो विनाश होता है। शंकर प्रेरणा करते हैं, ऐसा सुनी सुनाई कथाओं के आधार से समझते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि कृष्ण की आत्मा को उनके 83वें जन्म में अडॉप्ट कर ब्रह्मा नाम रखते हैं और उन्हें ज्ञान देकर उनके द्वारा स्थापना, विनाश और पालना का कार्य करवाते हैं। विधि और मत परमात्मा की न्यारी और प्यारी है।
आदि अनादि स्मृति दिलाकर परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा को सत्य ज्ञान देते हैं और स्थापना का कार्य करने को कहते हैं, अर्थात ज्ञान को सुनना, समाना, स्वरूप बनना। जब ऐसे करते हैं, ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, तो अंदर जो देह अभिमान और विकारों का किचड़ा है वो समाप्त होता जाता है। बंद तीसरा नेत्र खुलता जाता है। एक ही दिन में देही अभिमानी नहीं बन जाते हैं, लेकिन निरंतर अटेंशन भरा पुरुषार्थ कर बनते हैं। इन दोनों कार्यों के साथ साथ दैवी गुणों को धारण कर पालना के संस्कार, सतुगुणी संस्कारों को यूज कर फिर से दिव्य बनने की मत देते हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा हर आत्मा को ब्रह्मा बन, अपने लिए स्थापना, शंकर बन, अवगुणों को विनाश और गुणों की धारणा कर पालना के संस्कार बनाने की समझ दे रहे हैं। अपने ऊपर हमें कार्य करना है, औरों से नहीं लड़ना है, औरों को ठीक नहीं करना है, बल्कि खुद को करेक्ट करना है। शंकर देही अभिमानी स्थिति है ब्रह्मा की। जब विकास सेवक बन गले का हार बन जाते हैं, बुद्धि की लाइन एक परमात्मा से जुड़ जाती है, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, आत्मिक स्थिति से निर्भयता आ जाती है, ज्ञान से विज्ञान की स्थिति हो जाती है, अर्थात स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन जाते हैं। इसी विधि से ज्ञान से विज्ञान की ओर हमें जाना है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, जब आत्माएं पवित्र बन जाती हैं, तो दुनिया से अपवित्रता विदाई ले लेती है। पांडव गवर्नमेंट को स्थूल युद्ध नहीं करना पड़ता। अहिंसक बनते हैं तो विकार रूपी हिंसा का विनाश हो जाता है। स्थूल हिंसा वाले स्थूल हिंसा करते हैं। शंकर की ही बारात दिखाते हैं। शंकर सूक्ष्म आकारी स्थिति है, परमात्मा की याद में मगन की स्थिति है। उनका धरा पर आने का पाठ नहीं है, इसलिए उनके विवाह का कोई प्रश्न नहीं है। न वे पार्वती को कथा सुनाते हैं, तो न कोई विवाह रचते हैं, तो न भांग खाते हैं। निराकार परमात्मा ही आत्माओं को सुधारते हैं, सभी आत्माओं को वापस लेकर जाते हैं दुख धाम से। सुधरने में सब एक से नहीं होते। कुछ आत्माएं बाप समान बनते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे साथ में जाते हैं, इसलिए उन्हें सजनियां कहते हैं। बाकी नंबरवार जैसे जैसे पुरुषार्थ करते हैं, उसी प्रमाण उनसे समीप या दूर होते हैं। विश्व की सभी आत्माएं जाती हैं, इसलिए शिव की बारात गाई हुई है। शरीर नहीं बल्कि आत्माएं जाती हैं। उनकी अवस्थाएं हैं जो यादगार में जानवर, अपाहिज और भूत प्रेत के रूप में दिखाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जानवर होते हैं उनकी बारात में। मनुष्य आत्माएं ही होती हैं, लेकिन परमात्मा के पाठ संपन्न होने पर जो स्थिति होती है उसे इस विधि से दिखाते हैं। ऐसी आत्माएं फिर सजा खाकर शरीरों से मुक्त हो पीछे पीछे जाती हैं। सदैव कलयुग चल नहीं सकता, सदैव अत्याचार पाप विकार चल नहीं सकते, इसलिए ड्रामा के प्रमाण इनका विनाश होता है। परमात्मा कहते हैं नथिंग न्यू। हमें स्वयं को सुधारने की तरफ अटेंशन देना है। अब कलयुगी नहीं बल्कि हमें सतयुगी बनना है। कल्याणकारी शिव परमात्मा कल्याणकारी कर्तव्य करते हैं। ये सत्य सभी को बताना है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है, जैसी अवस्था वैसा शरीर मिलता है। ब्रह्मा की आत्मा श्रीमत पर चल इस समय विष्णु बनते हैं और फिर 5000 वर्ष के ड्रामा में 83 शरीर लेकर साधारण बन जाते हैं। फिर से परमात्मा एडॉप्ट कर मर्जी व 84वें जन्म में ज्ञान देकर पुनः विष्णु बनने की श्रीमत देते हैं और वफादार बन ब्रह्मा वैसा बनकर दिखाते हैं। ऐसे ही हम सब साधारण बन गए हैं। अब हमें भी श्रेष्ठ मत मिल रही है विष्णुपुरी का वर्षा लेने की। हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है और सभी को परमात्मा निमंत्रण है। परमात्मा ही समझ देते हैं कि ये नरक है, सब पतित हो, दुखी अशांत हैं, अति है पाप की, इसलिए 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगा। इस गलतफहमी से आत्माओं को निकालना है। हमारी अवस्थाओं पर परमात्मा की नजर है। ऊपर नीचे अवस्था न हो इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। अटेंशन रखेंगे, याद में रहेंगे तो ग्रहचारी नहीं बैठेगी। देही अभिमानी होकर रहेंगे तो ठोकरें नहीं खाएंगे। खाते हैं तो हमें चेक करना है कि कहाँ देह अभिमान आता है, उसे समाप्त करना है
क्योंकि ये उन्नति का समय है, धारणा कर हर्षित रहने का समय है, अच्छे संस्कार बनाने का समय है, रूहानी सेवा करने का समय है, सभी को सत्य बताने का समय है कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, लिबरेटर गाइड कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर कौन है। क्योंकि सत्य को जानने का और याद करने का समय है ये, याद से पवित्र बनने का समय है ये। बिना याद से शरीर से मुक्त नहीं हो सकेंगे। ज़रूरी है हमारा भी उनकी याद में रहना और औरों को भी याद दिलाना। हम आत्माएं गलत चलते हैं, विकारी बनते हैं, तमोप्रधान बनते हैं तो प्रकृति भी तमोप्रधान बनती है। प्रकृति की उत्पत्ति जानवर पक्षी भी तमोप्रधान बनते हैं। आज जानवर पक्षी भी आपस में लड़ते हैं, अपने अपनी एरिया को बांटते हैं, दूसरों को आने नहीं देते क्योंकि मनुष्य लड़ते हैं और उन्हीं का दिया हुआ जानवर पक्षी खाते हैं। विकारी खान पान का असर उन पर भी पड़ता है। इसलिए हम आत्माओं की खास जिम्मेवारी भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हम सब सतोप्रधान बने तो प्रकृति भी सतोप्रधान बने और जानवर पक्षी भी सब अच्छे बने, मिलकर रहें। लड़ाई झगड़े जो विकारों से हमने शुरू किए हैं उन्हें अब विकारों को छोड़कर बंद करना है। वॉइसलेस अर्थात हमें निर्विकारी बनना है। आसुरी से अब दैवी संप्रदाय बनना है। उतरती कला से चढ़ती कला में जाना है। भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इसलिए सीढ़ी का चित्र भारतवासियों के पाठ पर आधारित है। ये सभी को युक्ति से चित्र के साथ हमें समझाना है। हम पाठधारी आत्माएं हैं। ड्रामा में पाठ बजाया है, बिगाड़ा है पाठ को, अब हमें सुधारना है। चूंकि करने को बहुत कुछ है सुधारने में, इसलिए किसी के चक्कर में आके यहाँ आशिक माशुक नहीं बनना है। पहले ही जो बनकर गिरे हुए हैं उन्हें परमात्मा ठीक कर रहे हैं, तो नया पाप कर्म नहीं करना है। रूप रंग इस समय का मायावी है। रूप परिवर्तनशील है। फिदा होते हैं फिर तंग भी होते हैं जब बंधन में फंसते हैं, स्वधर्म के विपरीत चलते हैं। शरीर के माता पिता अज्ञानता के कारण विकारी बंधन में बांधते हैं, लेकिन समझ मिलने के बाद न बंधना है न बांधना है। ऐसा कर बांधने वाले शरीर के माता पिता को भी पाप कर्म करने से बचाना है। बाकी आपस में भी अपने हमजिन्स के साथ फेमिलियरिटी में नहीं आना है। इससे भी दोस्ती में ज़्यादा आते हैं तो पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, गलत भी हो सकते हैं। स्व पर ध्यान देना है, अंतर्मुखी हो पुरुषार्थ करना है। माया की चाल को समझना है। देह अभिमान में आना नहीं है, फंसना नहीं है। आत्मा है, परमात्मा की संतान है। ओरिजिनल में हम सब सतगुणी हैं, तो उसी तरफ लौटना है हमें, औरों को नहीं देखना है। इस समय दोस्ती परमात्मा से और उन्हें ही याद करना है। समय थोड़ा है, ये ज़रूर याद रखना है। परमात्मा पिता हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, तो उन्हीं की सुननी है, किसी देहधारी की नहीं, क्योंकि सब इस समय परवश हैं, स्वधर्म के विपरीत हैं। श्रीमत पर चल स्व परिवर्तन कर हमें परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति।